जनपद मैनपुरी के भुगांव में हिंदू हृदय सम्राट पूर्व मुख्यमंत्री बाबू कल्याण सिंह स्मृति पार्क का शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने भाग लिया। इस दौरान नगर पंचायत की चेयरमैन नेहा तिवारी व प्रतिनिधि आशीष तिवारी ने राज्य मंत्री संदीप सिंह, मंत्री अनूप प्रधान, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भुगांव विधायक राम नरेश अग्निहोत्री को राम दरबार देकर सम्मानित किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने बाबूजी कल्याण सिंह के पार्क की आधारशिला रखी और पट्टिका का अनावरण किया। इस दौरान कार्यक्रम में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकते हुए कहा कि प्रदेश में हमें पार्टी को मजबूत करने के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को आधार मानकर आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा, हमने हमेशा जनता के बीच जाकर काम किया है और जो भी वायदे किए हैं उनको पारदर्शिता के आधार पर पूरा किया है। भाजपा ने देश में विकास को लेकर जो कार्य किए हैं उनको जनता जानती है और इसी को लेकर हम प्रदेश की 80 सीटें जीतेंगे। क्या कुछ कहते हैं मंत्री, देखिए भारत टीवी न्यूज की खास रिपोर्ट। कल्याण सिंह जी के नाम से बनने वाले पार्क का शिलान्यास जी, आज यहाँ पे हम लोगों को एक अवसर प्राप्त हुआ कि बाबूजी के नाम से, बाबूजी की याद में यहाँ पे पार्क का आज शिलान्यास किया गया और बहुत जल्द एक सुंदर पार्क यहाँ पे रूप ले लेगा। मूर्ति की भी यहाँ पे स्थापना की जाएगी बाबूजी की, जो कि एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही शुभ कार्य आज यहाँ पे किया गया है। सभी लोग बाबूजी की यादों में, बाबूजी के जो साथ में उनके जुड़े रहने वाले लोग हैं, बाबूजी के समर्थक हैं, उनको अपने मन में आज भी संजो करके रखते हैं और बाबूजी की याद में आज इस पार्क का यहाँ पे शिलान्यास किया गया है। मंत्री जी, प्रदेश में राजनीतिक हलचलें बढ़ गई हैं, चुनाव लोकसभा का आने वाला है, मैनपुरी पहुँचे हैं आप, क्या कहते हैं मैनपुरी लोकसभा को लेकर? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने सब लोग किसी भी तरह की, क्योंकि हम लोगों ने कार्य किया है और जनता के बीच में हम सब लोग हमेशा रह करके काम करते हैं। तो जब चुनाव आता है तो हम जो भी हमारी उपलब्धियां होती हैं, जो भी हमारे 5 वर्ष में हम सब लोगों ने कार्य किए होते हैं, और केंद्र में तो 10 वर्ष की हमारी सरकार हुई, 10 वर्ष में हमने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो हमारे देश को आज एक नई दिशा देने का काम किया है। हम सब लोग अपने जो कार्य किए हैं, जनता के बीच में रह करके हम सब लोगों ने जो काम किए हैं, उन सारी चीज़ों को हर एक व्यक्ति तक हम सब लोग, हर एक लाभार्थी तक, हर एक योजना को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो हम सब लोग एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि हमारे इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से जो हमने लक्ष्य लिया है कि 80 में से 80 लोकसभा सीटों को हम सब लोग यहाँ से चुन करके लेकर के आएंगे, इस लक्ष्य को हम सब लोग अवश्य प्राप्त करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आप शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार एक बात चल रही थी कि कुछ स्व पोषित विद्यालयों को इस बार मौका मिलेगा, तो क्या उम्मीद है? किस चीज़ के लिए स्वाभित्त पोषित विद्यालय? जो एडेड स्कूल थे, अनएडेड स्कूल थे, उनको एड देने के लिए, परमिशन देने के लिए। ये तो कोई निर्णय शासन के द्वारा निर्णय किया जाता है। इस तरह जो भी तरह की इस तरह की कार्रवाई होगी वो शासन के द्वारा निर्णय लिया जाए और आपको अवगत कराया जाए। चलिए, धन्यवाद। पिछले माह आपने देखा कि राम मंदिर का भव्य शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, और आज जितनी ख्याति है कि हमारे बाबूजी से बड़ा राम भक्त इस पूरे राष्ट्र में कोई हुआ ही नहीं है। और अगर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उसका अगर सबसे ज्यादा श्रेय किसी को जाता है तो हमारे स्वर्गीय बाबूजी को जाता है। पिछले महीने राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। आज बाबूजी की स्मृति में इस पार्क का उद्घाटन करने के लिए स्वयं बाबूजी के पौत्र आदरणीय संदीप भैया मौजूद है। मैं संदीप भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमें समय दिया। आप सब लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी कल्याण सिंह पार्क के शिलान्यास के कार्यक्रम में मैं सबसे पहले सदैव बाबूजी जी आज हमारे टाउन एरिया में ये पहला पार्क है। अभी तक टाउन एरिया में कोई पार्क नहीं है जहाँ लोग घूम सकेंगे, बच्चे खेल सकेंगे, अच्छे फुलवारी, घास, फूल, और उसके साथ साथ बाबूजी की प्रतिमा का भी यहीं पर स्थापना करने का काम है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सरकार के
मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री आदरणीय संजीव सिंह जी, हमारे जिले के प्रभारी, किसानों के नेता, प्रखर राष्ट्रभक्त, हिंदू हृदय सम्राट बाबूजी कल्याण सिंह जी ने जो पद में छोड़े हैं वो बिरला जी को छोड़कर, बड़े बड़े सपूत लोग दुनिया में आते जाते, लेकिन कुछ लोग अमर हो जाते। बाबूजी कल्याण सिंह जी भी या हमारे लिए उत्तर प्रदेश में अमर हो गए, हमारे भारत देश में अमर हो गए। मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं के आशीर्वाद से, वर्षों तक मैंने उनके साथ काम किया। उन्होंने मुझे हमेशा बढ़ाने के लिए आशीर्वाद दिया। जब जब मैं उनके पास जाता था तो वो एक ही बात कहते थे, जब तक मंदिर नहीं बना था तो एक ही बात कहते थे कि मेरी इच्छा है कि भगवान राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बने और मेरा अंतिम शरीर भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। यही बात को कहा करते, उन्हीं के बलिदान से, उन्हीं के त्याग से, उन्हीं के आशीर्वाद से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हो गया है। लाखों लोग रोज दर्शन कर रहे, पूरे देश का माहौल राममय है। इसलिए भोगांव में भी कार्यालय के बगल में कोई उनके नाम से एक प्रसाद यहाँ भी उपस्थित हो जाए, ये प्रयास किया गया। गाँव में इस पार्क के जो सरदे कल्याण सिंह बाबूजी के नाम से जिसकी स्थापना की गई है, शिलान्यास के कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे वरिष्ठ सहयोगी, और वैसे तो उनसे मुझे भी कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय संजीव सिंह जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, हमारे बहुत देना चाहता हूं आदरणीय यहाँ के सम्मानित विधायकगण और यहाँ के सम्मानित चेयरमैन जो बहुत लंबे समय के बाद आप सबके सहयोग से बने, कि उन्होंने इस पार्क का नाम श्रद्धेय कल्याण सिंह बाबूजी के नाम से रखा। मैं उसके लिए उन सबको, आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देखिए, जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि बाबूजी भले ही उन्होंने एक विशेष वर्ग में जन्म लिया हो, लेकिन बाबूजी हम सबके नेता थे। अगर मेरे जैसा व्यक्ति भी आज यहाँ मंच में विराजमान है या बोलने की ताकत है, तो वह सब भी देने का काम आदरणीय कल्याण सिंह बाबूजी ने किया। मैं भी क्योंकि अलीगढ़ का होने के नाते अनेकों बार बाबूजी से मेरा मिलना हुआ, वह हमेशा हर वर्ग के व्यक्ति को, कमजोर से कमजोर, असहाय व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ाने का काम लगातार करते रहते थे। मैं भी कभी जब बाबूजी से मिलने जाता तो हमेशा आशीर्वाद के रूप में यही कहते थे कि बेटा बढ़ो, निरंतर आप आगे बढ़ो। और देखिए, इनमें कोई दो राय नहीं। अभी जो 22 तारीख को भगवान श्री राम जी अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए, अगर इसका भी सबसे ज्यादा श्रेय किसी को जाता है तो श्रद्धेय कल्याण सिंह बाबूजी को ही जाता है। मैं ज्यादा ना कहते हुए, जैसा कि आदरणीय संजीव सिंह मंत्री जी को आना था तो मुझे भी पता लगा, मैं भी जरूर जाऊंगा क्योंकि मेरी भी जिज्ञासा है। तो मैं आपके और आदरणीय संजीव सिंह मंत्री जी के बीच में ज्यादा विलंब न करते हुए मैं सीधे पहले तो आदरणीय संजीव सिंह मंत्री जी का भी हृदय से आभार और यहाँ मंच पर उपस्थित जनपद मैनपुरी के माननीय प्रभारी मंत्री
श्री अनूप प्रधान जी, आपके क्षेत्रीय माननीय विधायक एवं प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री आदरणीय श्री राम गणेश अग्निहोत्री जी, माननीय विधायक महापुर श्री हरिओम वर्मा जी, श्री आलोक, कि हम सब यहाँ आपके बीच में है और आज इस बड़े ही शुभ कार्य के साथ में मुझे जुड़ने का आपके माध्यम से एक सुअवसर प्राप्त हो रहा है। हम सब पूज्य बाबू जी के बनाए हुए रास्ते पे जिस तरह से बाबूजी ने हर एक समाज को एक साथ जोड़ करके चलने का उन्होंने कार्य किया, उसी राह पे आज हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि उसी तरह से आप सब लोगों के बीच में रह करके समाज की जन की सेवा कर सके। बाबूजी ने हमेशा किसी व्यक्ति विशेष या किसी समाज विशेष की राजनीति नहीं करी। उनके लिए हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता एक समान है और हर एक वर्ग को, हर एक समाज को बाबूजी ने एक साथ जोड़ करके करने का काम किया, उनको सशक्त बनाने का कार्य किया। और आज उसी दिशा में हम सब लोग भी, हमारा संगठन भी, हमारे संगठन का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ हम सब लोग अपने कार्यों को आज आगे बढ़ा रहे हैं। बाबूजी का सबसे बड़ा सपना था, उनके जीवन का जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य जिसके लिए बाबूजी ने पूरे जीवन भर एक लड़ाई लड़ी, आज उनका सपना साकार हो चुका है। बाबूजी हमेशा चाहते थे कि प्रभु श्री राम का अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनके तैयार, और उनके बाबूजी के रहते हुए अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की नींव रख दी गई। और आज हम सब ने देखा कि प्रभु श्री राम का एक नव्य और भव्य, बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत आज मंदिर बन करके तैयार हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के नए मंदिर का लोकार्पण किया और आज वाकई में अगर बाबूजी हम सब लोगों के बीच में होते तो आज ये दृश्य देख करके बाबूजी बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन बाबूजी के जो सपने थे, उन सारे सपनों को आज बाबूजी जहां पर भी होंगे, हमारी आंखों से और आपकी आंखों से जब इस दृश्य को देख रहे होंगे तो बाबूजी आज बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही और बाबूजी ने पूरे जीवन में अपने संगठन को सर्वोपरि रखते हुए अपने संगठन की ताकत को बढ़ाने का काम किया। और बाबूजी का तो उनकी इच्छा भी यही थी कि बाबूजी जब उन्होंने अपने भाषण में एक बार कहा था और बड़े ही भावुक होकर के उन्होंने इस बात को कहा था कि अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो उसके बाद जो मेरा शव भी हो उसको भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लपेट करके लेकर के जाए। हम सब जो दिशा
जो मार्ग बाबूजी ने हम सब लोगों को दिखाया, उसी राह पे चलते हुए आज अपने संगठन को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बाबूजी का सपना आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज बाबूजी का सपना पूरा हुआ है, साकार हुआ है। और हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम अपने संगठन को, जिनके नेतृत्व में हम सब लोग इतने आगे बढ़े, आज हमारा देश तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है, हमारा प्रदेश तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है, हमें ऐसे नेतृत्व के हाथों को मजबूत बनाने का काम करना चाहिए। हम सब आज साक्षी है कि भारत आज विश्व में किस स्थान पे पहुंच चुका है। आज भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश की तरक्की के बारे में आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि इस देश में कोई राज्य अगर तरक्की करे और उसको अगर किसी प्रदेश से सीखना हो तो आज वो उत्तर प्रदेश को आकर के देखे। उत्तर प्रदेश जिस तरह से तरक्की कर रहा है, इसी तरह से देश के हर एक राज्य को तरक्की करनी चाहिए। आज ऐसा नेतृत्व हम सब लोगों को प्रदान हुआ। हम सब अपने नेतृत्व के हाथों को मजबूत बनाने का काम करें। जिस दिशा में प्रधानमंत्री जी हमें लेकर के जाना चाहते हैं, हमारे देश को लेकर के जाना चाहते हैं, दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भारत को बनाना चाहते हैं, हमें उनके हाथों को मजबूत बनाना है। हम सब आज इस कार्यक्रम में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। बाबूजी का भी यही सपना कि हमारा प्रदेश तरक्की की ओर आगे बढ़े, हमारा देश तरक्की की ओर आगे बढ़े। और हम सब आज बाबूजी के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और मुझे लगता है कि हम में से हर एक व्यक्ति बाबूजी के साथ उनके जीवन में, उनके राजनीतिक जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जुड़ा रहा होगा अवश्य। क्योंकि बाबूजी का बहुत ही बड़ा विराट व्यक्तित्व था और बहुत ही बड़ा राजनीतिक जीवन भी था। और प्रदेश का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ पे बाबूजी से जुड़े हुए कोई व्यक्ति, उनके साथ के कार्य करने वाले बड़े बुजुर्ग उनके साथ में किसी भी प्रदेश के कोने में ना जुड़े रहे। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज उन्हीं के आशीर्वाद से आप सब लोगों की सेवा करने का अवसर मिला। को आज बहुत तेजी से हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी पूरा करने का काम कर रहे हैं। हमें भी यहाँ संकल्प लेकर के गए कि आने वाले दोबारा जो हमारे चुनाव है, हमें इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई और व्यक्ति नहीं मिल सकता। हम संकल्प लेकर के जाए कि तीसरी बार भी जब इस देश का नेतृत्व हम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को देकर के यहाँ से भेजने का काम करेंगे, तो मुझे यकीन है कि इस आने वाले 5 वर्षों में भारत और दुनिया इसी शंका में मैं आमंत्रित करूंगा माननीय श्री मथुरा प्रसाद जी, जो खंड कारवार है सुल्तानगंज से, वो आए और जनता में अपना